आमीन। आगे बढ़ते हैं। हारून साहब, आपको इम्पोर्टेंट डिटेल हमारे साथ शेयर करने वाले थे खित्ते के लिहाज से। देखिए जी, मुआहिदा होने जा रहा है एक, किसका? जिससे जो है वो सारी तारीख ही बदल जाएगी इस खित्ते की और दुनिया ही बदल जाएगी। जिस दिन उस मुआहिदे पर दस्तखत हो गए, उसका मुसवदा लिखा जा चुका है। जिस दिन उस मुआहिदे पर दस्तखत हो गए, ये एक नई दुनिया होगी। मुआहिदा ये होने वाला है जिसकी हसन रूहानी की काबीना ने मंजूरी दे दी है। सिर्फ पार्लियामेंट से अप्रूवल दरकार है और उसमें बज़ाहिर कोई रुकावट नहीं है। सही। 400 बिलियन डॉलर, कितने? 400 बिलियन डॉलर, 400 अरब डॉलर चीन ईरान में इन्वेस्ट करेगा। चाइना ईरान में इन्वेस्ट करेगा जी। अगर आपको शुबा है तो ये जो वक्फा होगा उसमें आप निकालें न्यूयॉर्क टाइम्स। मेरे पास ये है, कोई डिटेल्स हैं? मेरे पास ये डिटेल है, उसमें कोई डिटेल्स हैं? मुझे शुबा नहीं है, मैंने तो पढ़ा। मैंने अपने तौर पे भी इसको कंफर्म किया है, जितनी थोड़ी बहुत एक मामूली अखबार में इसकी बसात हो सकती है। एक्सपर्ट से पूछा है, भाई पॉसिबिलिटी है कि नहीं कोई सैबोटाज कर देगा? उन्होंने कहा क्यों से, कौन सैबोटाज कर सकता है? वो तो पाकिस्तान में भी तैयार थे। पाकिस्तान में 60 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट के मुआहदे तो हो गए, अब तक 100 के हो चुके होते हैं। पाकिस्तान गैर मुस्तहकम है क्योंकि पाकिस्तान में मुख्तलिफ छोटे छोटे कस्बात में और देहात में कुत्तों और रीछों की लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती गाँव में। वैसे लोग इंजॉय करते हैं, इसको नापसंद करते हैं चीनी कि ये कुत्ते जो हैं और रीछ जो हैं ये बाकी तो किसी काम आ सकते हैं, लेकिन इनकी लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? अवाम इंजॉय करती है, अवाम इंजॉय भी करती है, रोती भी है। हाँ जी, कितना वक्त ज़ाय किया आपने। हाँ, ये बात ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि 400 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट किसी मुल्क ने तारीख़ में कभी किसी दूसरे मुल्क में नहीं की है। जापान का जो मार्शल प्लान था, या कोरिया में इन्वेस्टमेंट की अमेरिकियों ने, या और कहीं की, बहुत से मुल्कों में की, बहुत सी मतलब ये है कि उसी वजह से अमेरिका एक इतनी बड़ी ताकत बन गया कि इसको यूनिपोलर वर्ल्ड कहा जाने लगा। 400 बिलियन डॉलर के 100 मंसूबे हैं। ठीक। उसमें बंदरगाहें हैं, बंदरगाह नहीं, बंदरगाहें कई। उसमें ट्रेन सर्विसेज हैं, ट्रेन सर्विस नहीं, ट्रेन सर्विसेज। 350 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी चलेगी। उसमें मतलब ये इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हैं, उसमें टेक्नोलॉजी पार्क हैं, उसमें आईटी पार्क हैं। यानी अगर वो इस्तेहकाम रहे, ये तो अल्लाह ही जानता है ना आने वाला कल क्या लाएगा। इस्तेहकाम अगर रहे और ईरानी कौम जो है वहाँ क़यादत जो है वो फ़र्ज कीजिए तब्दील भी हो जाए, मगर इस मुआहदे पे कायम रहें, ठीक, तो ईरान जापान बन सकता है। अमेरिका की तो नींदें उड़ गई होंगी हारून साहब। अमेरिका की नींदें क्या उड़ेंगी जब एक पागल को अपना बना लें, एक ज़हनी मरीज़ को अपना सदर बना लें। एग्रीमेंट हो गया था अमेरिका का ईरान का एटमी प्रोग्राम के बारे में, यूरोपीय यूनियन उसमें शामिल थी। इन्होंने एक तरफा तौर पर तोड़ दिया, उनको दीवार से लगा दिया। इन्होंने ये समझा कि ईरानी अरबों की तरह है। ईरानी कोई बरगुज़ीदा कौम नहीं है, लेकिन अरबों की तरह कमज़ोर भी नहीं है। उन्होंने इंतज़ार किया, लेकिन उनका नेशनलिज्म बहुत ताकतवर है। वो खड़े रहे। हमने जनाब चीनियों को जो है वो हमने स्लो कर दी स्पीड इसकी, सिपैक की। यहाँ 400 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर सकते थे, इसलिए कि दोस्त उनके हम हैं। ईरान उनका कब दोस्त था? ईरान तो अब यानी अमेरिका ने धकेल के, ईरान तो शहनशाह ईरान तो अमेरिका का थानेदार था इस इलाके में, और भुट्टो साहब उसी के ज़रिए अमेरिका से रवाबत रखते थे। और भी ज़राए थे, लेकिन शहनशाह ईरान भी और माशाअल्लाह सरखान उसी के पास तशरीफ़ ले गए थे वज़ीर आज़म बनने के लिए। तो जब ये आ गए, दूसरे लोग आ गए, तो भाई जो तब्दीलियाँ होती हैं तारीख़ में तो उनसे मफाहमत करनी पड़ती है। सही। ज़िंदगी से आप मफाहमत करते हैं, ज़िंदगी आपसे मफाहमत नहीं करती, चाहे कोई सुपर पावर हो। सुपर पावर है ही कोई नहीं, अल्लाह ताला है सुपर पावर, उनकी उसकी ज़ात है। जो तारीख़ी अवामल हैं, समाजी अवामल हैं, इक़्तिसादी अवामल हैं, सियासी अवामल हैं, वो तारीख़ का रुख मुतय्यन करते हैं। और वो उन पर किसी का काबू थोड़ा ही है, वो तो कुदरत का काबू है। वो खुदा जाने कहाँ से क्या हो जाएगा। ठीक है। ईरान में
अगर ये मामला हो जाता है तो मिडल ईस्ट तो बिल्कुल मिडल ईस्ट का वाहिद मुस्तहकम मुल्क है, बाकी गैर मुस्तहकम है, ये कदर मुस्तहकम है। अगर कुछ इसके नतीजे में ये हो कि कुछ लोगों की ग्रीवेंसेस वहाँ कम हो जाएं, इंटेलिजेंस बहुत सख्त है, अदालती निज़ाम अच्छा नहीं है, बेरोज़गारी तो ख़त्म हो जाएगी अगर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट बर वक्त होने लगी तो जॉब्स तो इतनी हो जाएंगी कि ईरान में लोग शायद दूसरे मुल्कों से नौकरी करने के लिए जाएं। पाकिस्तान के लिए क्या होगा इसमें? पाकिस्तान के लिए तो ये इतनी बड़ी खुशखबरी है जिसकी कोई हद ही नहीं, इसलिए कि अब तो पाकिस्तान एक तो इंडिया निकल गया ईरान से, ठीक, जब 400 अफगानिस्तान से वो पहले निकल चुका है, बिल्कुल इंडिया निकल जाएगा अगर इस मुआहदे पर अमल दरामद होता है। अभी मुआहदे पर दस्तखत नहीं हुआ है, पार्लियामेंट से मंजूरी बाकी है, मंजूरी बाकी है, तो इंडिया तो निकल जाएगा। इंडिया दो बनिया कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है? वो हिंदू कितनी इन्वेस्ट, बनिया हिंदू तो नहीं, हिंदुओं में तो अच्छे भी होते हैं, ब्राह्मण कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है? $2 बिलियन, $4 बिलियन, $10 बिलियन, $20 बिलियन। ये तो कभी इन्होंने हुकूमत की नहीं, तो 1000 साल के बाद हुकूमत मिली है, और 1000 साल पहले भी हिंदुस्तान इकट्ठा थोड़ी था, ये तो छोटे छोटे राजवाड़े थे, इनमें तो वो ज़र्फ ही नहीं है, वो सलाहियत ही नहीं है। चीन तो एक कदीम सिविलाइजेशन है, ईरान भी एक कदीम सिविलाइजेशन है। ईरानी माशरा अगर एतदाल इख्तियार कर ले तो ईरान तो एक ज़बरदस्त कौम बन के उभर सकता है, अरबों के साथ अपनी गैर ज़रूरी मुखासमत ख़त्म करे। कसूर उसमें अरबों का भी बहुत है, सिर्फ ईरानियों का नहीं है। ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है हारून साहब। तो अच्छा, मुझे नहीं पता था, मैं समझता मैंने बच जाती है। अच्छा। मैंने सोचा आपको बता दूं। तो ये वाक़या रूनुमा हो गया है, और इसके नतीजे में अमरीकी पॉलिटिक्स पे भी असरात हो सकते हैं मेरे ख्याल में, कि जो बाइडन जीत जाएं, अगर वो ये कहें कि मैं ईरान के मामले में जो इंतहा पसंदी है इशारा दें कि वो इख्तियार नहीं करूँगा, और अगर अमरीकी कौम ने यह फैसला किया, देखिए ना, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं ब्लैकमेलर, उन्होंने कहा 1 हफ्ते में हमारे बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। सऊदियों ने एहतजाज किया, मगर इतना ही किया जितना एक कोई ऐसा ज़ाती मुलाजम हो जिसको बेरोज़गार होने का ख़तरा हो, तो वो धीमा साल का सर ऐसे तो न करें। तो उन्होंने कहा सर ऐसे तो न करें, सऊदी अरब जो है वो एक कदीम मुल्क है, और ये है, और अरब बहुत कदीम तहजीब है, और ये है वो है भला है, लेकिन वाक़या तो यही है। और जो गोलियां चली थी प्रिंस मोहम्मद पे, वो किसने चलाई थी? ये इत्तला गलत है अगर किसी ने कही कि मैं लोकल चलाई थी। लोकल चलाई होती तो उसको पकड़ ना लेते, उनकी इंटेलिजेंस अच्छी है, उनकी पुलिस ठीक है, उसके बारे में गालिब इम्कान ये है कि वो अमरीकियों ने चलवाई थी, इसलिए कि वो कुछ पर पुर्जे निकाल रहा था। कुछ वाक़यात हुए थे जो ऐसे हैं जिनको बयान करने में मुझे तामुल है, उनको अच्छा, अरब तो डर गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, फिर मैं कहता हूँ कि चंद अपने बुजुर्ग मेहरों के सिवा हर शख्स को पता है कि रसूलुल्लाह की हर पेशीन गोई पूरी हुई या पूरी हो जानी है, कि दमिश्क में ख़राबी होगी तो हर कहीं ख़राबी होगी। और फरमाया था कि वैलुल लिल अरब, यानी फितनों का ज़माना आएगा तो अरबों के लिए बर्बादी है। ठीक है, ईरानी जो हैं वो फाइनली, ये अब आप कहेंगे ये बिल्कुल ही उलटी बात करती है, तो बड़ा पैराडॉक्स है, अमरीकियों के साथ भी जा सकते हैं, ईरानी अमरीकियों के साथ भी जा सकते हैं। हाँ, $500 बिलियन दे दें, इन्वेस्टमेंट कर दें, जो आपस की वो एक चपकलिश तनाज़ा है वो सब ख़त्म हो सकता है। हाँ, वो ईरानियों का मसला को उसूल पसंदी का इतना नहीं, कौम परस्ती का है। उसूल पसंदी और होती है, कौम परस्ती और। अगर ऐसा नहीं होता तो अमेरिका अपना असर और सुख इस्तेमाल कर सकता है पार्लियामेंट में मंजूरी। अमेरिका नहीं, पार्लियामेंट में मंजूरी तो रोकना मुश्किल है मेरा ख्याल है, इसलिए कि वो पाकिस्तान जैसी पार्लियामेंट नहीं है, वो लड़ने देते ही नहीं इलेक्शन। जिस आदमी के बारे में उन्हें ज़रा सा भी शुबा हो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। वहाँ सदर का या वज़ीर आज़म का इलेक्शन इस तरह नहीं होता कि कोई जरदारी सदर बन जाए तो कोई यूसुफ ज़रा गिलानी वज़ीर आज़म बन जाए। वो तो गैर मुल्कियों के साथ किसी का ज़रा सा भी ताल्लुक़ है तो वो इलेक्शन नहीं वहाँ लड़ सकता। आगे बढ़ने के लिए सीपैक का जो रास्ता था, इसके आपने खुद भी इसको माना और सब जानते हैं कि इसकी रफ्तार सुस्त हुई है, लेकिन हारून साहब पाकिस्तान इससे कैसे बेनिफिट हासिल कर सकता है जब चाइना ईरान के अंदर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तभी बेनिफिट कर सकता है जब यहाँ इस्तेहकाम आए। या तो तवील अरसे तक एक ही हुकूमत रहे, और एक ही हुकूमत तब रह सकती है वो अवामी उमंगों के मुताबिक हो,
और वो किसास और इंतकाम का फ़र्क समझती हो। किसास ये होता है जितना जुर्म उतनी सज़ा, और हर मुजरम के लिए सज़ा, चाहे वो हुक्मरान पार्टी में हो